कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। 2022 के अंदर नवंबर महीने के अंदर वर्ल्ड का सेकंड नंबर का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX कोलैप्स हो जाता है और वहीं पे काफ़ी सारे यूजर्स का पैसा है फंस जाता है। तकरीबन 10 बिलियन डॉलर का आंकड़ा सामने आया था कि इतना लोगों का पैसा फंसा हुआ है। आप कहेंगे कि सागर भाई ये तो सब लोगों को मालूम है कि इतना सारा स्कैम हो गया या तो एक्सचेंज कोलैप्स हो गया तो इतने सारे लोगों का पैसा यहाँ पे फंस गया। काफ़ी सारे लोगों के ये भी सवाल होंगे कि FTX क्या वापस आएगा या नहीं आएगा, तो इसके आंसर के अंदर कहेंगे पता नहीं, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, उसके अंदर कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे FTX के बारे में। तो इतना बड़ा स्कैम हुआ है तो इसके अंदर कहा यह जा रहा है कि सेलिब्रिटी एंड FTX दोनों की आपस में मिली भगत थी। कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं भी बड़ा घोटाला होता है, स्कैम होता है या तो कोलैप्स होता है, इसके अंदर सेलिब्रिटी मिले हुए होते हैं। इसके अलावा इतना बड़ा स्कैम करना पॉसिबल नहीं है। आगे ध्यान रखना, कहीं भी इतना बड़ा स्कैम होता है तो उसके अंदर बड़े लोग बिल्कुल मौजूद होते ही हैं, उसके अंदर मिली भगत होती है, मिले हुए होते हैं। बट आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि FTX रिकवरी करने के लिए इस मार्केट को पंप करा रहा है और उसके पास जो होल्डिंग बची थी उसको अभी सेल कर रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। कुछ डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा FTX रिलेटेड, और कहीं ना कहीं प्लानिंग ये भी हो सकता है कि ये लोग FTX को वापस लाए, क्योंकि आज एक न्यूज़ हमारे सामने आता है कि फिर से FTX एंड अल्मेडा ने तकरीबन फंड को ट्रांसफ़र किया है 23.59 मिलियन डॉलर वर्थ की एसेट बाइनेंस के अंदर, कोइनबेस के अंदर और OKX के अंदर। क्योंकि FTX के पास कुछ एसेट पड़ा हुआ था बट उसका वैल्यू था ड्रॉप हो गया था, क्योंकि जब वो कोलैप्स हुआ था, नेगेटिव न्यूज़ आया था उन टाइम के अंदर, जितने FTX के पास एसेट थे उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था। तो मैं एक कहना चाहूँगा वापस क्यों FTX खड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी FTX के पास कौन सा एसेट सबसे ज़्यादा था तो उसका मैं लिस्ट शेयर करता हूँ। टॉप 10 जो क्रिप्टो होल्डिंग्स थी उसके अंदर नंबर 1 पे है सोलाना, सेकंड नंबर पे बिटकॉइन है, बाकी इथेरियम और इसका नेटिव टोकन भी इसके पास होल्ड था जो कि FTT नाम का क्रिप्टो करेंसी है। बट अभी हमने मार्केट में देखा, बार बार मैं बताया हूँ कि अभी कहीं ये तो नहीं है, सोलाना सबसे ज़्यादा पंप हुआ है जो टॉप 10 के लिस्ट में आता है। सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कोइन आप देखेंगे टॉप 20 तक, तो सबसे ज़्यादा जो पंपिंग हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो सोलाना के अंदर हुआ है और सोलाना सबसे ज़्यादा होल्डिंग थी FTX की। तो क्या FTX का ये तो प्लानिंग नहीं है कि सोलाना को बिल्कुल अच्छी तरीके से पंप किया जाए और फिर इस एसेट को बेच के रिकवरी किया जाए और FTX को वापस खड़ा किया जाए? क्योंकि हमने ये भी देखा था, आप थोड़ा याद कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए कि ये मार्केट में जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ, रैली स्टार्ट हुआ, उससे पहले सोलाना पंप होना स्टार्ट हो गया था। सोलाना काफ़ी आगे था उन टाइम के अंदर, बिटकॉइन पंप नहीं हो रहा था। उसके बाद BTC पंप होना स्टार्ट हुआ, BTC भी इसके पास काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग है। तीसरी बात करेंगे तो अब इथेरियम पंप होना स्टार्ट हुआ है, तो क्या अब APT पंप होगा? ये भी एक बात देखने जैसा है। इसके पास APT नाम का क्रिप्टो करेंसी भी चौथे नाम के ऊपर खड़ा हुआ है, तो APT के अंदर भी वॉल्यूम आ सकता है। उसके बाद रिपल भी बीच में पंप हो गया था, हमारा नज़र नहीं था, वहीं छुटकी में उसने प्रॉफिट बनाया, हो सकता है। STG नाम का क्रिप्टो करेंसी भी है। बट सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट इसको आएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट्स होगा या तो रिकवरी होगा, वो अगर सोलाना पंप होगा तो ही होगा। तो सोलाना अच्छा खासा पंप हुआ तो मेरे हिसाब से ये लोगों का प्लानिंग हो सकता है, इन्हीं लोगों ने पंप कराया है। शुरुआत में मैंने कुछ बताया था कि FTX कोलैप्स हुआ, उसके अंदर वो अकेले का काम नहीं हो सकता है, सेलिब्रिटी की मिली भगत हो सकती है। तो आपने देखा FTX कहाँ का एक्सचेंज था? FTX था अमेरिका का एक्सचेंज। तो अभी हम देखें ये मार्केट किस लिए पंप हो रहा है। मार्केट इसलिए पंप हो रहा है क्योंकि अमेरिका की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है और उसके अंदर भी देखेंगे SEC, उसके बाद ब्लैक रॉक, ETF, ये सारे के सारे न्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं और अमेरिका की तरफ से ही मार्केट पंप हो रहा है। अगर अमेरिका चाहता ना कि इसको डंप कराया जाए तो आसानी से वो डंप भी करा सकता है। जैसे ही कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाती या तो बड़ी बड़ी वेल सेल ऑफ करती तो वहाँ पे डंप देखने को मिलता। बट अभी अमेरिका पंप करा रहा है, तो थोड़ा इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका पहले मिला हुआ था FTX के पास, FTX के साथ, ऐसा कहा जा रहा है और मेरे हिसाब से होगा भी। तो उसकी वजह से कोलैप्स हुआ, तो लोगों का 10 बिलियन डॉलर वहाँ पे फंस गया। उसके बाद अभी ये कहा जा रहा है कि FTX वापस आने वाला है, आने की बातें हुई। दूसरी बात, उसने FTX के साथ सबसे ज़्यादा मिला हुआ जो कोई कॉइन था तो वो था सोलाना, क्योंकि वो सोलाना FTX वालों का ही है, ऐसे मान के चलिएगा, क्योंकि सोलाना के आसपास के वाले टीम नहीं बनाया है, उसका ब्रदर हम कह सकते हैं कि FTX एक्सचेंज की वजह से सोलाना चलता था अच्छी तरीके से। जब FTX कोलैप्स हुआ तब सोलाना भी ड्रॉप हो गया। तो अब ये मान कर चलिए कि सोलाना का होल्डिंग ज़्यादा था,
इसमें काफ़ी सारे फायदे हैं। अमेरिका पॉजिटिव बन गया क्योंकि उन्हीं लोगों ने तो कोलैप्स कराया था, जैसे हम कह सकते हैं थोड़ा सा ओनली लॉजिकली। उसके बाद उन लोगों ने पॉजिटिव किया और सोलाना को पंप कराया, तो इसकी होल्डिंग में भी फायदा है। दूसरी बात कि लोग एफटीएक्स के लिए पॉजिटिव थोड़े से बनेंगे। अगर ये वापस आया ना तो वो कहेंगे कि उसका सोलाना रिकवर हो गया, एफटीटी नेटी टोकन अभी $5 के ऊपर पहुंच गया है। धीरे धीरे ऐसा भी हो कि उसको और पंप करा दे और फिर हल्के से मार्केट के अंदर एफटीएक्स नया की एंट्री बन जाए और उसके सीईओ कोई ऐसे बंदे को बनाया जाए जो सेलिब्रिटी हो, या तो कोई बड़ा बंदा हो, बड़ा नाम हो मार्केट के अंदर, तो वो एक्सचेंज वापस से स्टार्ट हो सकता है और रिकवरी के साथ साथ यूजर्स के फंड को वापस किया जा सकता है और मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा नेम भी बनाया जा सकता है और अगेन पहले नंबर पे भी जा सकता है, क्योंकि अभी बाइनेंस के ऊपर प्रॉब्लम कर रहे हैं यूएसए वाले, तो उसमें वॉल्यूम घटेगा, एक दिन नया एंट्री मारेगा तो उसके अंदर फंड्स भी ट्रांसफर हो सकता है। अगर बड़ा बंदा कोई सीईओ बन जाता है तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए, ये हो ही नहीं सकता है, बट मान लीजिए कि एलोन मस्क मान लीजिए कि एफटीएक्स के सीईओ बन गए, तो क्या फंड्स नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ऐसे तो अमेरिका में काफ़ी सारे लोग हैं, तो ये सभी प्लानिंग हो सकता है। बट अभी ये जो मार्केट के अंदर ग्रीन माहौल बना है सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये लगता है कि सोलाना के लिए। सोलाना पहले पंप हुआ था, सोलाना का जितना भी कम्युनिटी वाले कॉइन है, सोलाना इकोसिस्टम के कॉइन अच्छे खासे पंप करे, बट सोलाना अच्छा खासा रिकवर हुआ है और सबसे बड़ी होल्डिंग एफटीएक्स के पास थी। तो आपके पास भी अगर सोलाना है तो प्रॉफिट बुक कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं बताएंगे ये कब प्रॉफिट करने वाले, कभी भी वो केस आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसने कोर्ट में पहले बता चुके हैं और इसे अप्रूव भी मिल चुका है कि ये लोग क्रिप्टो को फिएट करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते थे स्टेबिलिटी। अगर नीचे के प्राइस में वो कन्वर्ट कर लेते तो इतना पैसा नहीं बनता। अब ये ऊपर गया है, सोलाना कहाँ $8 कहाँ $70, $70 के ऊपर अगर ये धीरे धीरे एग्जिट करते तो 10x के साथ इसका फंड से वो कैश आउट हो सकता है। तो ये है वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ लॉजिकली बातें भी थी और रियलिटी भी है। बाकी आपको क्या लगता है, मैंने बताया उसके हिसाब से मार्केट चल रहा है, जो कि बुल रैली आने से पहले एक छोटा रैली चलता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो मैच कर रही है। बट मैं एफटीएक्स को बार बार इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि वहीं कोई अच्छे खासे पंप कर रहे हैं जो एफटीएक्स के पास थे। उनमें नंबर 1 है सोलाना और सोलाना अभी सबसे आगे है। आप देखेंगे बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले कोइन देखिए, छोटे मोटे मत देखिए, वो आसानी से पंप हो सकते हैं, बट सोलाना को पंप कराने के लिए $बिलियंस चाहिए। तो क्या ये मिली भगत है? कमेंट डालिए।